गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के जियोग्राफी के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। जियोग्राफी का जो लेसन 1 था, कल जो हमने वीडियो देखी थी, उसके सेकंड पार्ट को हम देखेंगे। कल हमने इंडिया के लोकेशन के बारे में जाना था। आज उसी का आपके जो चैप्टर का नाम था इंडिया साइज एंड लोकेशन। लोकेशन के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। आज हम साइज के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के साइज के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अगर हम इंडिया के साइज की बात करें तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है और इसे एक कंप्लीट कॉन्टिनेंट तो नहीं लेकिन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आपको पता है इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, के अंदर आता है, और 3 ओर से घिरा हुआ होने के कारण और साथ में इतनी वेरियस टाइप की जो यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसके कारण इसे सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो एक वास्ट कंट्री है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पॉइंट जानना है कि एरिया ऑफ इंडिया कितना है, नहीं भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये है आपका 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड में तुलना करें, यानी पूरी दुनिया में जो लैंड है, अगर उसकी जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर तुलना करें तो हम कह सकते हैं 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4%, यानी पूरी दुनिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका पूरे दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4%, यानी 2.4% अकेले इंडिया है। इस हिसाब से इंडिया जो है दुनिया का यानी वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया जो है दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया पॉइंट ऑफ व्यू। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर बाकी और कौन से देश है जो इंडिया से बड़े हैं। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है, आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, मैं एक सिंपल सा एक स्केच बना देता हूं वर्ल्ड के मैप का। आपने देखा होगा ये एशिया है, एशिया और यूरोप। उसके बाद अगर हम इस साइड आए, एशिया और यूरोप के इस साइड आए, तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका से लगते यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका के जस्ट राइट साइड में यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये आपका क्या है, अफ्रीका है, और यहाँ पर आपने देखा होगा ये ऑस्ट्रेलिया है। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये क्या है अफ्रीका, और ये क्या है ऑस्ट्रेलिया। ये आपके मेन कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट हैं जो आपके, और एक अंटार्कटिका, ये और एक हिस्सा पड़ता है, ये क्या है अंटार्कटिका। मेन 7 कॉन्टिनेंट हैं आपकी दुनिया में। इस 7 कॉन्टिनेंट में आपको दुनिया के सबसे बड़े देशों के बारे में जानना है, जिसमें 7वें नंबर पे क्या आता है, इंडिया आता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे बड़ा अगर हम देश बात करें तो वो यहाँ पड़ता है। कौन सा है वो, रसिया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है रसिया। और रसिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रसिया जो है आप देखेंगे कि
यहाँ पर आर लिख सकते हैं आप, रसिया। रसिया से आप लेफ्ट साइड में एक लाइन खींचेंगे, यहां पर आता है आपका कनाडा। कनाडा, और कनाडा से ठीक नीचे अगर आप आएंगे तो यहां पर आएगा आपका यूएसए, और यूएसए से फिर आपको फिर एशिया कॉन्टिनेंट में जाना है, यहां पर आएगा आपका चाइना, और चाइना से फिर आप तिरछा साउथ अमेरिका में जाएंगे, यहां पर आएगा आपका ब्राजील। कौन सा देश? ब्राजील। और ब्राजील से फिर आपका आना पड़ेगा आपको फिर से कहां पर? ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंडिया। आपको ये उल्टा 3 सा दिखाई दे रहा होगा, इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए। ये तो है क्या? रसिया। इस तरह से आप याद करते हैं। पहले नंबर पे आता है रसिया, दूसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका में ही कनाडा, और तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका में ही यूएसए, और फिर एशिया में आता है आपका चाइना, और पांचवें नंबर पे आता है आपका ब्राजील, और छठे नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे आता है इंडिया। इस तरह से आप आसानी से 7 के 7 देशों का नाम याद रख सकते हैं। तो दुनिया की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? सब नंबर 1 पे वो है रसिया, और 7वें नंबर पे कौन सी है? इंडिया। तो अब हम आगे बात करें अगर इसकी, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से साइज हो गया। इसके बाद हम इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसमें हम देखेंगे कि लोकेशन के बाद हम साइज पढ़ रहे थे। साइज में हमने जाना कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया कौन से नंबर पर आता है। अब थोड़ा सा हम और डिटेल में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपने इंडिया का मैप देखा होगा कुछ इस तरह का, देख रहे हैं आप। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप में सबसे पहले हम इसके लैंड बाउंड्री की बात करें। यहां से अगर आप बात करें गुजरात से लेकर यहां म्यांमार तक, गुजरात से म्यांमार तक भारत जो है 3 ओर से, किस साइड से? ऊपर वाले, इसे आप कहते हैं नॉर्दर्न वेस्ट, ये है नॉर्थ, और ये है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, इनसे घिरा हुआ है। तो हम सबसे पहले अगर हम इसके लैंड बाउंड्री की बात करें तो लैंड बाउंड्री जो इंडिया की है आपकी, जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, इंडिया की लैंड बाउंड्री जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है वो है 15,200 किलोमीटर। यानी यहां से लेकर ये पूरा हिस्सा यहां तक जो है आपका 15,200 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर इंडिया जो है लैंड बाउंड्री बनाता है। अब एक क्वेश्चन यहां पर निकल कर आता है सामने कि इंडिया जो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है अदर कंट्रीज के साथ, उसमें सबसे बड़ी बाउंड्री किस कंट्री के साथ बनाता है और सबसे छोटी बाउंड्री किस कंट्री के साथ बनाता है? तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी, सिंपल सी। अब आपको इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखने के लिए याद करना पड़ेगा बचपन में एमबीए। जब मैं बचपन में छोटा था तो मैंने एमबीए किया था, तो बचपन एमबीए, इससे आप पूरे के पूरे बाउंड्रीज को याद रख सकते हैं। बी से हो गया आपका बांग्लादेश, सीएच से हो गया चाइना, पी से हो गया पाकिस्तान, एन से हो गया नेपाल, एम से हो गया आपका म्यांमार, बी से हो गया आपका भूटान, और ए से हो गया आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान
अब अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी बाउंड्री इंडिया जो है, सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री आपकी इस बांग्लादेश से बनाता है। आपने बांग्लादेश देखा होगा, ये है आपका बांग्लादेश। इस बांग्लादेश से सबसे बड़ी बाउंड्री बनाता है इंडिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना के साथ बनाता है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ, चौथे नंबर पे नेपाल के साथ, पांचवें नंबर पे म्यांमार, छठे नंबर पे भूटान, और सबसे छोटी बाउंड्री बनाता है इंडिया अफगानिस्तान के साथ, लगभग 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की सबसे छोटी बाउंड्री भारत जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। ये तो बात होगी हमारे पड़ोसी देशों की अंतरराष्ट्रीय जो बॉर्डर बनते हैं, इंटरनेशनल जो बॉर्डर बनते हैं उनके बारे में। अब हम बात करें टोटल कॉस्ट लाइन ऑफ इंडिया। आपको जैसे पता है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके जो भी चीज लिखनी है आप उसे लिख सकते हैं। अब हम अगर बात करें लैंड बाउंड्री के बाद कोस्टल एरिया की, कि इंडिया जो है कोस्टल एरिया किसके साथ कितना बनाता है, वो हम देखेंगे। आपने देखा होगा कि भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा है, यानी ओशियन से घिरा है। आपके वेस्टर्न साइड में जो ओशियन है उसे अरेबियन सी कहा जाता है, और नॉर्दर्न साइड ईस्टर्न साइड में जो ओशियन पड़ता है उसे आप बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। अब आपको ये भी पता है कि इंडिया सिर्फ इतना ही नहीं है, इंडिया की मेनलैंड कहलाती हैं। इसके अलावा इंडिया के कुछ आइसलैंड भी हैं। अरेबियन सी में जो आइसलैंड है उसको लक्षद्वीप कहा जाता है। कल हमने इसके बारे में पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा भी की थी। लक्षद्वीप कहा जाता है, और यहाँ पर जो आपके आइसलैंड पाए जाते हैं इसे हम अंडमान एंड निकोबार के नाम से भी जानते हैं, अंडमान एंड निकोबार। अब हम बात करें अगर इसके कोस्टल लाइन की, कोस्ट लाइन की, तो कोस्ट लाइन जो इंडिया की यहाँ से गुजरात से शुरू होती है और बांग्लादेश के तट तक जाती है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो हम लिख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग, इसके अंतर्गत आप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी ले लेंगे, including Iceland's total length of coastal line of India including Iceland's 7,516.6 किलोमीटर, ये आपकी लेंथ है कोस्टल लाइन की। इसके अलावा अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इंडिया इज सराउंडेड बाय यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन। इंडिया जो है 3 साइड से यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन से घिरा हुआ है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान के पास से ही यहां से आपकी पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं, जैसे और नॉर्थ ईस्ट तक जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट तक जो पहाड़ियां जाती है एक, और यहाँ पर फिर साउथ में अरुणाचल प्रदेश से ये मुड़ जाती हैं और म्यांमार तक आती हैं। एक धनुष के आकार यानी बो के आकार का निशान बनाते हैं। ये दुनिया के यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन में आता है और दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला है, लगभग 2500 किलोमीटर लंबी, और इस श्रृंखला को क्या कहा जाता है, ग्रेट हिमालय। तो भारत जो है एक तरह से 3 ओर से यंग फोल्डेड माउंटेन से घिरा हुआ है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे इंडिया के लेंथ, यानी नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट तक इंडिया की लेंथ कितनी है। अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें, नॉर्थ से साउथ यानी आपके जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपर वाले हिस्से से नीचे कन्याकुमारी तक अगर मेनलैंड की बात करें
तो इसकी जो लेंथ है वो 3214 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, क्या कह सकते हैं हम, नॉर्थ से साउथ तक जो इसकी लेंथ है वो 3214 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर हम वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जो इसकी लेंथ है वो आपके 2933 किलोमीटर है। ऐसे याद रख सकते हैं, लेंथ जो है 3214 और नॉर्थ से साउथ जो है 3214 किलोमीटर और वेस्ट से ईस्ट जो इसकी लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। इसके अलावा एक चीज और आपको इसमें पढ़नी है, टाइम मेरिडियन लाइन, यानी इंडिया एक तरह से आप देखें 2933 किलोमीटर्स में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स लाइन आते हैं और ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट के अगर हम बीच देखें तो जो हमारा डे होता है, जो सन राइजिंग होती है, उसके बीच में 2 घंटे का गैप पाया जाता है। तो उस हिसाब से टाइम को मैनेज करने के लिए इंडिया ने अपनी खुद की एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन बनाई है, टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, जो इंडिया के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो है टाइम मेरिडियन लाइन जो है वो आपके यहां से गुजरती है, ये है 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट का जो लॉन्गिट्यूड है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक जगह से होकर गुजरता है, ये आपके टाइम मेरिडियन लाइन है। और इसी टाइम मेरिडियन लाइन के आधार पर ही, इसी पॉइंट पर जो टाइम होता है उसी के आधार पर पूरे इंडिया के टाइम को मैनेज किया जाता है। ये जो टाइम मेरिडियन लाइन है ये आपके याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक जगह से गुजरती है। आपके लेसन 1 आज के इस सेकंड वीडियो में हमने इंडिया के साइज के बारे में, इसके कोस्टल बाउंड्रीज के बारे में, इसके लैंड बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिया के वर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शंस हैं, वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशंस है, उस पर चर्चा करेंगे। आप इसके नोट्स जो हैं वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। धन्यवाद।